Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we would be studying about the mediastinum and pleura. Since earlier we have studied about the thoracic wall, its muscles, and the muscles which are present on the back of the rib cage. So now we would be starting our chest cavity. So basically, the chest cavity is bounded by the chest wall and below by the diaphragm. It extends upward into the root of neck about 1 finger breadth above the clavicle on each side. Whereas the diaphragm, which is a very thin muscle, is the only structure which separates the chest from above chest viscera and below the abdominal viscera. चेस्ट कैविटी जो है हमारे पास वो रीजन है कि जहाँ पे हमारे लंग्स, हमारी जो पेरिकार्डियम और हार्ट एंड द मेजर जो हमारे पास वेसल्स है जैसे कि एयोटा है या अदर वेसल्स है वो जहाँ पे लाई करते हैं उस पूरी एरिया को हम चेस्ट कैविटी कहते हैं. सो चेस्ट कैविटी बेसिकली एंटीरियरली कवर होता है एंटीरियर चेस्ट वॉल से और पोस्टीरियरली कवर होता है पोस्टीरियर चेस्ट वॉल एंड मसल से. In between there exists the lungs, the pericardium and the other mentioned structures. The chest cavity is mainly divided into two portions. A mid portion which is known as mediastinum and two laterally placed pleural cavities in which there lies the lungs. मिड में हमारे पास जो मिड का पोर्शन है चेस्ट कैविटी का उसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं which is shown here in the green and जो lateral side of the mediastinum है वहाँ पे हमारे पास pleural cavities होती है जिसके अंदर हमारे पास lungs present होते हैं. So basically the mediastinum though thick is a movable partition that extends superiorly to the thoracic outlet and the root of the neck, and inferiorly to the diaphragm, anteriorly to the sternum, and posteriorly to the vertebral column. If you can see here, the यहाँ पे हमारे पास शो हुए हैं इस ब्लैक लाइन से दिस कंप्लीट बाउंड्री इज शोइंग द मीडियास्टिनल रीजन. सो सुपीरियरली ये हमारे पास बिल्कुल रूट ऑफ द नेक तक गया हुआ है या जिसे हम सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर या थोरेसिक आउटलेट और थोरेसिक इनलेट कहते हैं. सो वहाँ से जो है सुपीरियरली हमारे पास मीडियास्टिनम की बाउंड्री वहाँ पे प्रेजेंट है. इन्फीरियरली जो है हमारे पास डायफ्राम प्रेजेंट है इसकी बाउंड्रीज में. मिड में जो है हमारे पास ये सारे मीडियास्टिनम के स्ट्रक्चर्स हैं. एंटीरियरली अगर हम देख ले तो स्टर्नम जो है इसको कवर कर रहा है और पोस्टीरियर साइड से जो है हमारे पास वर्टिब्रास जो है उसको कवर करती है. बेसिकली मीडियास्टिनम इज ऑल द वे मिड पोर्शन इफ वी लुक अराउंड फ्रॉम सुपीरियर व्यू और फ्रॉम लैटरली और फ्रॉम इंफीरियरली मतलब हर जगह से जो है ये हमारे पास मिड पोर्शन जो है हमारे पास को डिनोट करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम एंटीरियो पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो इट इज द मिड वे बिटवीन द स्टर्नम एंड वर्टिब्रा. अगर तो हम सुपीरियर इंफीरियरली बात कर ले सो इट इज द मिड वे बिटवीन द थोरेसिक अपर्चर और थोरेसिक आउटलेट एंड द डायफ्राम. और अगर हम बिल्कुल लैटरल साइड से बात कर ले तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ ऑफ द लंग्स. So all the way it is a mid structure, midway or mid cavity in which there exist most of our important structures. The mediastinum contains the remains of thymus, the heart and the large blood vessels, the trachea and the esophagus, the thoracic duct and the lymph nodes, and also there exists the vagus and phrenic nerves. These all structures are present in the mediastinum. मीडियास्टिनम ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि फिर इसको हमने फर्दर इसके पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है और फिर हमें पता चलता है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो मीडियास्टिनम के कौन से पोर्शन में हमारे पास प्रेजेंट है. A kind of anterior view or of 3D model is present here. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि both of the lungs जो है हमारे पास बिल्कुल laterally heart के present है. So basically जो heart का region है वो हमारे पास mediastinum में आता है. Superiorly अगर आप देख ले so these two are clavicles
और क्लेविकल से बिल्कुल 1 फिंगर ब्रेथ के ऊपर हमारे पास चेस्ट कैविटी स्टार्ट होती है। सो बेसिकली मीडियास्टिनम भी हमारे पास जो है इसी रीजन से स्टार्ट होता है। हमने पढ़ा है कि इसमें हमारे पास ट्रेकिया प्रेजेंट होती है, लार्ज ब्लड वेसल्स है, जैसे कि यहाँ पे हमें मेजर वेन्स नजर आ रही है। इसके अलावा जो है हमारे पास मेजर आर्टरीज है, एओटा है और हार्ट है। So as a whole, from here the trachea or the larynx to here up till diaphragm, this is the mediastinal area on which on either side of which there are present the lungs or pleural cavities. अगर हम एंटीरियर सेक्शन की बात करें तो एंटीरियरली हमारे पास स्टर्नम का जो मेन्यूब्रम पोर्शन है और जो हमारे पास बॉडी ऑफ द स्टर्नम है, इट कवर्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द mediastinum as well as a part of coastal cartilages also covers the anterior or as a whole complete mediastinum. The sternum, the body of the sternum, the manubrium and the coastal cartilages. Whereas on the posterior surface there lies the thoracic vertebra starting from the first thoracic vertebra up till so on. So posteriorly हमारे पास thoracic vertebras हैं, anteriorly हमारे पास sternum है, laterally अगर borders की बात करें तो हमारे पास lungs हैं, and especially जो lungs की pleuras हैं उनका जो medial portion है वो mediastinum का lateral portion बना रहा है। superiorly हमारे पास thoracic aperture है या thoracic इनलेट और thoracic आउटलेट भी हम कहते हैं, और inferiorly हमारे पास डायफ्राम जो है वो प्रेजेंट होता है। मीडियास्टिनम को हमने सुपीरियर और इंफीरियर रीजन में डिवाइड किया हुआ है। सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम जो है इसको हमने विद द हेल्प ऑफ एन इमेजिनरी लाइन जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। दैट इमेजिनरी लाइन स्पेशली पासेस फ्रॉम द एंगल ऑफ लोइस और स्टर्नल एंगल anteriorly and to posteriorly जो है fourth thoracic vertebra की body तक जो ये हमारे पास गई हुई है। If you can see here the dotted line which is denoting the imaginary line, so which is starting from the sternal angle anteriorly on the sternum and on the body of the fourth thoracic vertebra. So in this way the mediastinum on this imaginary line is divided into superior and inferior portion. फिर जो है इंफीरियर मीडियास्टिनम फर्दर हमारे पास 3 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है, जिसे हम एंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडल मीडियास्टिनम और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम कहते हैं। एंटीरियर मीडियास्टिनम इज द स्पेस बिटवीन पेरिकार्डियम एंड द स्टर्नम। एंटीरियरली अगर हम देख लें, since the orange color here shows the heart and its pericardial cavity, so anterior mediastinum is the space between the sternum and that pericardial cavity. Pericardium is a membrane around the heart, so pericardium और sternum के दरमियान का जो space है उसे हम anterior mediastinum कहते हैं। middle mediastinum में हमारे पास as a whole completely heart आता है, और posterior mediastinum is the space between the posterior part of the pericardium and the vertebral column. In the superior mediastinum, there exists the following structures, which are thymus, large veins. Large veins means कि इसमें हमारे पास जो azygous veins है, azygous veins का जो full system है, और इसके अलावा जो vena cavas है, like for example superior vena cava, and also those veins which bring back the deoxygenated blood from the head and neck region and also the upper limb. So वो सारे veins and arteries में हमारे पास the largest arteries which carries out the oxygenated blood towards the head and neck and the upper limb region. So ये सारे structure जो है हमारे पास superior mediastinum में present होते हैं, whereas trachea का part trachea as a whole and esophagus का some part जो है हमारे पास superior mediastinum में present होता है। इसके अलावा हमारे पास lymphatic system का जो main duct है which is the largest lymphatic vessel in the body, thoracic duct भी हमारे पास superior mediastinum में होता है and it drains directly into the superior vena cava. इसके अलावा जो है हमारे पास sympathetic trunk है। sympathetic trunk is the portion of nervous system.
सो अगर हम देख लें तो सुपीरियर मीडियास्टिनम इज बाउंडेड इन फ्रंट बाय द मेन्यूब्रम स्टर्नाई एंड बिहाइंड बाय द फोर thoracic vertebrae. सिंस यू कैन सी हियर एंटीरियरली हमारे पास जो मेन्यूब्रम के पोर्शन है, मेन्यूब्रम के बैक पे जितना एरिया है वो हमारे पास सुपीरियर मीडियास्टिनम में आता है. मेन्यूब्रम से नीचे या एंगल ऑफ लोइस से नीचे का जितना भी एरिया है वो हमारे पास इंफीरियर मीडियास्टिनम में आता है, जिसको फिर हमने फर्दर 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है. अच्छा, इंफीरियर मीडियास्टिनम में हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स आते हैं. ओके, बेसिकली थाइमस इज अ ग्लैंड, ठीक है. सो थाइमस इज प्रेजेंट ऑन जस्ट ऑन द बैक ऑफ द एंगल ऑफ लोइस. सो ये हमारे पास सुपीरियर मीडियास्टिनम भी थोड़ा पोर्शन इसका प्रेजेंट होता है और इंफीरियर मीडियास्टिनम में भी प्रेजेंट होता है. अच्छा, इसके अलावा इंफीरियर मीडियास्टिनम में हमारे पास हार्ट है along with its pericardium. Esophagus का पार्ट है, thoracic duct है the same, and the descending aorta, which is also a part of the main aorta emerging from the heart, uh, left ventricle, and also the sympathetic trunk. So अगर तो हम inferior mediastinum की बात कर रहे हैं, so in front it is bounded by the body of the sternum and behind by the lower 8 thoracic vertebra. So as a whole अगर हम देख लें तो mediastinum जो है हमारे पास posteriorly completely T1 से लेकर T12 तक का जो है हमारे पास एरिया है. The lateral view of mediastinum, since you can see here this structure is known as thymus. So अगर आप देख ले तो this is the angle of Lois. This small line shows here the angle of Lois. So thymus is present both in the superior and the inferior region. Then we have this whole sac-like structure inside which they're present the heart. So heart से जो हमारे पास main हमारे पास ये vessels जो arise हुई है. This is the aorta, and alongside here exists the pulmonary trunk and also the superior vena cava and all this. T1 से लेकर T11 तक जो है हमारे पास complete area जो है हमारे पास ये mediastinum में आता है. This is the superior view of the chest cavity. Since you can see here that on either side there exists the lungs and its pleural cavity, and midway there exists the mediastinum, which is further divided into anterior, middle, and posterior. Anterior region is just here between the heart and the sternum, and middle is all the way covering the heart and its pericardial cavity, and on the back side of the heart, where these all other structures like aorta, esophagus, trachea, and all these things lies. So that whole area is known as posterior mediastinum. यानी हार्ट के बैक पे जो है हमारे पास हार्ट के पोस्टीरियर साइड ऑफ पेरिकार्डियम से लेके वर्टेब्रल कॉलम तक जितना एरिया है हमारे पास, इसको हम पोस्टीरियर mediastinum कहते हैं. नाउ द पोस्टीरियर mediastinum में जो मेजर हमारे पास विसरास है, लाइक ट्रेकिया है, लाइक इसोफेगस है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. The descending part of aorta, which is just giving rise to different kind of arteries, intercostal arteries, तो ये हमारे पास posterior mediastinum में present है. The azygous system of veins, which includes the main azygous vein and the hemiazygous and accessory hemiazygous vein. इसके अलावा जो है हमारे पास thoracic duct present होता है, जो कि मैंने already बताया कि it is the largest duct of the lymphatic system. इसके अलावा हमारे पास इसोफेगस प्रेजेंट होता है, जो कि बोथ सुपीरियर एंड इंफीरियर बोथ mediastinum का पार्ट है, लेकिन स्पेशली पोस्टीरियर mediastinum में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जो है हमारे पास वेगस नर्व्स हैं, राइट वेगस नर्व एंड लेफ्ट वेगस नर्व, जो कि अपर स्पाइनल नर्व्स से जो है अराइज होती हैं. Now moving towards the anatomy of pleura and pleural cavities. So basically what pleura is, let's discuss that first. Pleura are the serous membranous sacs found around each lung. प्लूरा हमारे पास वो मेम्ब्रेनियस सेक्स होते हैं जो कि हमारे जो बोथ ऑफ लंग्स है उनको completely कवर करती हैं. These are a kind of membranous sacs which basically protects the lungs from collapsing.
So they, since our lungs are two in number, so we also have two pleural cavities present on either side of the heart, um around each lung. The pleura and lungs lie on the either side of mediastinum within the chest cavity. So basically जो pleural cavities हैं ये हमारे पास इनका जो medial portion होता है वो हमारे mediastinum का lateral wall जो है बनाता है. अगर तो हम प्लूरा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास प्लूरा के टू लेयर्स होते हैं. एक हमारे पास विसरल लेयर होता है, दूसरा हमारे पास पेराइटल लेयर होता है. The parietal layer is a kind of external layer which although covers the whole lung, but it is in contact with the uh, thoracic wall and also the thoracic surface of diaphragm and lateral aspect of the mediastinum. Parietal layer is shown here in the blue. अगर तो आप देख ली तो पेराइटल लेयर जो होता है हमारे पास, पेराइटल प्लूरा जो हमारे पास होती है वो बेसिकली एक्सटर्नल लेयर ऑफ द प्लूरा होती है और कवर करती है सुपीरियरली सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन का जो हमारे पास इंफीरियर पोर्शन है और बिलो जो है हमारे पास यानी इंफीरियरली ये डायफ्राम के थोरेसिक सरफेस को कवर करती है. एंटीरियरली जो है ये कांटेक्ट में आती है टू विद द रिब्स और कोस्टल कार्टिलेजेस एंड लैटरली जो है ये मेडियास्टिनम के लैटरल पोर्शन को कवर करती है. On the other hand, we have the visceral pleura, which is shown here in the orange. Visceral pleura जो है ये as a whole lung को ही सिर्फ cover करती है. It has no connection with outside the thoracic wall. दोनों लेयर्स के दरमियान जो है हमारे पास एक छोटा सा स्पेस होता है जिसे हम बेसिकली प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी कहते हैं. द स्पेस इज नॉट प्रेजेंट एम्प्टी और ये जो है मतलब कंप्लीटली जो है हमारे पास कोई खाली एरिया नहीं होती बल्कि इसको जो है कुछ फ्लूइड कवर करती है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं. Both of the pleuras meets at the root of the lung which is known as hilum. Hilum जो है हमारे पास रूट लंग का रूट होता है और उस पॉइंट पे जो है हमारे पास ये दोनों जो लेयर्स हैं, दोनों लेयर्स ऑफ प्लूरा ये आपस में कांटेक्ट में आती है, दोनों जो आपस में कनेक्ट करती हैं जिसे हम प्लूरल कफ भी कहते हैं. In order to better understand the pleura, it has been divided into certain regions. सबसे पहले हमारे पास है coastal pleura, so it is that portion of the pleura which comes in contact with the coastal cartilages and the inner surfaces of the ribs. इसके बाद है हमारे पास diaphragmatic pleura, which basically is the area of the pleura which comes in contact with the diaphragm. Since you can see here on either side or laterally, the surface of the diaphragm is just touching the pleural membrane. So on this area the pleura is then known as diaphragmatic pleura. There also exists some mediastinal pleura. Mediastinal pleura जो है हमारे पास इस एरिया में प्रेजेंट है where the mediastinum is present और वहाँ पे जो है basically the mediastinal pleura covers and forms the lateral boundary of the mediastinum. Sorry, here the blue region root of the lung के साथ जो area है हमारे पास, this as a whole is known as mediastinal pleura. और बेसिकली जो है ये हमारे पास जो mediastinum उसका lateral portion बना रहा है. अलॉन्ग साइड जो है इन तीन रीजन्स के अलावा हमारे पास दो और भी रीजन्स होती हैं जिसे हम कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रीसेस कहते हैं और साथ में जो है कोस्टो मेडियास्टिनल स्लिट्स कहते हैं. ओके, सो कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एरिया जो है हमारे पास कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रीसेस इज द आर स्लिट लाइक स्पेसेस बिटवीन द कोस्टल एंड डायफ्रेगमेटिक पेराइटल प्लूरा. अगर तो इस डायग्राम में हम देख लें तो दिस इज द कोस्टल सरफेस ऑफ द पेराइटल प्लूरा एंड दिस इज द डायफ्रेगमेटिक. सो इस एरिया में जो है हमारे पास स्लाइटली स्पेसेस प्रेजेंट होती है जिसमें जो है हमारे पास बेसिकली पेराइटल फ्लूइड जो है प्लूरल फ्लूइड जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है. एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो है लोअर मार्जिन ऑफ द लंग जो है वो यहाँ तक असेंड करती हैं ताकि कोस्टल और डायफ्रेगमेटिक जो प्लूरा है वो आपस में कांटेक्ट में आ सके.
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कोस्टल मीडियास्टिनल रिसेसेस, जो कि कोस्टल सरफेस ऑफ द प्लूरा एंड मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ द प्लूरा के दरमियान जो है हमारे पास स्पेसेस होते हैं। इसके अलावा अच्छा, ये जो रीजन्स है ये सारे हमारे पास पैराटल प्लूरा में जो है प्रेजेंट होती है, मतलब जो एक्सटर्नल लेयर है उसकी हम बात कर रहे हैं। इंटरनल जो लेयर ऑफ प्लूरा है वो बेसिकली लंग्स के अंदर तक जो है हमारे पास एक्सटेंड हुई होती है, और जो लंग्स में हमारे पास डिफरेंट लोब्स प्रेजेंट है उनके दरमियान दरमियान में भी ये लाइक फिशर्स में जो है ये हमारे पास जो विजुअल प्लूरा है वो एक्सटेंड हुई होती है। अगर तो हम प्लूरल कैविटी की बात कर रहे हैं तो इट इज द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स, दैट इज विजुअल और पैराटल प्लूरा के दरमियान जो स्पेस होता है वो बेसिकली पैराटल प्लूरल कैविटी कवर करती है, और प्लूरल कैविटी में हमारे पास तकरीबन 5 to 10 ml जो है हमारे पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर तो 5 to 10 ml से ये फ्लूइड जो है एक्सेस करता है तो फिर वो हमारे पास पैथोलॉजिक कंडीशन होती है, और उस टाइम जो है हमारे पास मतलब डिफरेंट जो है डिफिकल्टीज जो है रिस्पायरेशन में आ सकती है। फ्लूइड का जो बेसिक फंक्शन है, इट परमिट्स द टू लेयर्स टू मूव ऑन ईच अदर विदाउट द मिनिमम ऑफ द फ्रिक्शन। यानी जो प्लूरल फ्लूइड है वो बेसिकली इन दोनों लेयर्स को आपस में फ्रिक्शन से बचाती है। अगर तो हम नर्व सप्लाई की बात कर रहे हैं तो पैराइटल प्लूरा जो है वो इट इज सेंसिटिव टू पेन एंड टेम्परेचर, और इसके जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनको डिफरेंट नर्व्स ने हमारे पास इनर्वेट किया हुआ है। द कोस्टल प्लूरा इज इनर्वेटेड बाय इंटरकोस्टल नर्व्स, मीडियास्टिनल प्लूरा इज इनर्वेटेड बाय द फ्रेनिक नर्व्स। फ्रेनिक नर्व जो है हमारे पास इट आल्सो इनर्वेट्स द हार्ट एंड द डायफ्राम एंड आल्सो द इसोफेगस। अच्छा, इसके अलावा जो डायफ्रेगमेटिक प्लूरा है it is innervated by the phrenic nerve and as well as the lower 6 intercostal nerves. विजरल प्लूरा की अगर हम बात करें तो वो जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिव होती है सिर्फ स्ट्रेच को, मतलब स्ट्रेच का जो हमारे पास सेंसेशन है उसके लिए मतलब सिर्फ वो इसमें होती है, बाकी टेम्परेचर एंड प्रेशर वगैरह या टच जो है उसके लिए ये सेंसिटिव नहीं होती। और बेसिकली इनकी जो इनर्वेशन है वो हमारे पास पल्मोनरी प्लेक्सस से ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई की पल्मोनरी प्लेक्सस से जो ये गेन करती है। प्लूरल फ्लूइड जो होता है विच इज ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इट इज 5 to 10 ml इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली जो कैपिलरीज प्रेजेंट है इनसाइड द लंग्स, तो उनके हाइड्रोस्टेटिक या एंडोस्मोटिक प्रेशर से जो है हमारे पास ये फ्लूइड बनता है। Any condition that increases the production of fluids or impairs the drainage of fluid results in the abnormal accumulation of fluid, which is then known as pleural effusion. अगर तो नॉर्मल जो 5 to 10 ml है इससे अगर हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन एक्सीड करता है तो फिर उस कंडीशन को जो है उसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो हमारे पास एक्स्ट्रा प्लूरल कैविटी या प्लूरल कैविटी का जो स्पेस है उससे आउटसाइड हमारे पास एक्यूमुलेट होता है, और उस कंडीशन को फिर हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। सिंस यू कैन सी हियर दैट प्लूरल कैविटी जो है हमारे पास बिल्कुल द टिप ऑफ द टिप हियर प्रेजेंट जो है यहाँ तक हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब चूंकि ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो जो प्लूरल फ्लूइड है उसने प्लूरल कैविटी को छोड़ के जो है लंग्स की जो स्पेस है उसको कवर किया हुआ है, इसकी वजह से जो है हमारे पास जो लंग्स होती है वो हमारे पास कोलैप्स हो जाती है और उसके लिए जो स्पेस कम हो जाता है। सो दिस इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन, and this was all about today's lecture. If you have any question you can ask in the class time. Till then, remember me in your kind prayers, and Allah.